इमामगंज जीते, कितना वोट के अंतर तो से था। सुधाकर सिंह भी पिछली बार अरे ठीक 200-300 है, वोट से जीते हैं। नहीं ठीक है, जीते हैं सुधाकर सिंह। अबरी अजीत सिंह जी कितना वोट से जीतेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा समाज भी जान रहे हैं ना। अच्छा। मेरा समाज, भूमिहार समाज भी अब बंधुआ मजदूर नहीं रह गया। मेरा समाज जान गया है, चाहे तरारी हो, चाहे रामगढ़ में भी जितना मेरा समाज का हो, चाहे वो बेलागंज में भी हो, मेरा समाज वोट करने जा रहा है। आप देख लीजिएगा। तो आपका कहना है कि नीतीश कुमार भूमिहारों की इज्जत नहीं करते हैं? अच्छा, ये वो बात आप बताइए, जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, बाबा परमेश्वर मुखिया उधर के ही थे, किसके सरकार में हत्या हुई? मेरा समाज नहीं भूला है बाबा परमेश्वर मुखिया जी को। इसका हिसाब अब देखिए लेगा मेरा समाज। हाँ, बता दे रहे हैं वो क्या, एकदम सही है, बहुत बड़ा फैक्टर है। ललन सिंह है क्या, कितना भूमिहार समाज को क्या किए हैं, जरा हमको एक बात बता दे। मेरा भूमिहार समाज के जब नेता लोग थे ना, राजो बाबू थे, पता कीजिए उनके बारे में क्या थे, क्या चलता था, है ना। दिलीप बाबू थे, दिलीप सिंह। एक और है, लेकिन अब वो फिर नीतीश कुमार के पास चले गए, जिनके आप हनुमान कहे जाते थे। ठीक है, तो वो तो हम परिस्थिति, हम कहें विचार अपना अपना है। प्रशांत किशोर जी के बारे में तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि भाड़ा वाला आदमी के वैल्यू हम देते नहीं हैं। कहते हैं कि रामगढ़ में आपके जो कैंडिडेट हैं जगदानंद जी के बेटे अजीत जी, वो तीसरा और चौथा नंबर पे जाए। आज बड़ बोलेपन का वो शिकार है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी घमंडी हो गए हैं कि हम ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम ही सब कुछ बनाते हैं, तो क्यों ना हम ही बन जाए। अच्छा। इतना आसान नहीं है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में इन दिनों 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव ने सियासत को गरमा दिया है। रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, जहां एक तरफ INDIA गठबंधन अपने जीते हुए 3 सीटों को अपने कब्जे में रखने के जदोजहद में है, वहीं दूसरी तरफ NDA गठबंधन इन तमाम सीटों को जीतकर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने मनोबल को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। नीतीश कुमार NDA नेताओं की बैठक भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इन 4 सीटों का क्या हाल होगा, क्योंकि जनसुराज के आने के बाद कहा जा रहा है कि राजद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमारे साथ राजद प्रवक्ता बंटू सिंह हैं, इनसे ही बात करेंगे उपचुनाव पर, जनसुराज पर और NDA की बैठक पर। सबसे पहला सवाल तो बंटू जी यही रहेगा, प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है, आप लोग का सफाया तय है। प्रशांत किशोर जी के बारे में तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि भाड़ा वाला आदमी के वैल्यू हम देते नहीं हैं। भाड़ा वाला? हाँ, भाड़े के आदमी भाड़ा पर न चले हैं। आज तक तो पहले भी हम बयान दिए हैं तिवारी जी कि वो भाड़ा पर ही चले हैं, तो भाड़ा वाला आदमी का हम वैल्यू नहीं देते हैं। अब दूसरा बात आप पूछिए, भाड़ा पर जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? भाड़ा पर क्या? जैसे पहले भाड़ा पर ही हम कह रहे हैं कि चलते थे ना, उनको घमंड हो गया। जैसे ममता बनर्जी के यहाँ हो गए प्रचार करने, तो समझ रहे हैं ना, मोदी जी का प्रचार किए, भाड़ा पर किए, नीतीश जी का किए तो भाड़ा पर किए। तो प्रशांत किशोर जी का आप देखिएगा ना, चुनाव के बाद ज्यादा चर्चा हम नहीं उनका करना चाहते। आप देखिएगा तो कहते हैं कि रामगढ़ में आपके जो कैंडिडेट हैं जगदानंद जी के बेटे अजीत जी, वो तीसरा और चौथा नंबर पे जाए। आज बड़ बोलेपन का वो शिकार है प्रशांत किशोर। बड़ बोलेपन कारण ही उनकी स्थिति यहाँ है। आज हम बता दे रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को घमंड इतना हो गया, हम पहले भी बोल चुके, एक ही बात को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी घमंडी हो गए कि हम ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम ही सब कुछ बनाते हैं, तो क्यों ना हम ही बन जाए। अच्छा। इतना आसान नहीं है, समझ गए ना, इतना आसान नहीं है। ये बिहार की जनता है, यहाँ की जनता अब जागरूक हो चुकी है, अब अंधकार में जाने वाली नहीं है यहाँ की जनता। हम बिहारी लोग जो है, हम लोग को जात पात में हम लोग को नहीं बांट सकता है, न हिंदू में, न मुसलमान में, न भूमिहार में, न जादव में। अब हम लोग एक बिहारी हैं। एक आवाज स्वर से गूंजेगा कि अरे हम लोग बिहारी हैं। कैसे नहीं गूंजेगा जी? हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तिवारी जी, आप ही जाते हैं, हम ही जाते हैं, क्या बोलते हैं? अरे बिहारी हो, ये थोड़े बोलता है कि अरे भूमिहार हो, यादव हो, राजपूत हो।
बिहारी शब्द यूज करता है। तो क्यों ना हम लोग एकजुट हो, बिहारी बने, हम लोग बिहारी है ये हैं। तो यही कारण है। ये सब अब प्रशांत किशोर जी जो भाजपा और जदयू के ये लोग एजेंट हैं। अच्छा, हाँ, एजेंट हैं, एजेंट हैं, प्योर एजेंट हैं। आपको पता चल जाएगा, आपको हम सबूत भी इसका दे देंगे। तो रामगढ़ में क्या रिपोर्ट आ रही है आपकी, क्योंकि कब्जा तो आपके ही कैंडिडेट का था, वो सांसद बन गए बक्सर से। अच्छा, अपने मियाँ मिट्ठू अच्छा तो नहीं लगेगा बोलने में हमको, हम तो ऐसा बोलते भी नहीं है। तो जीतने का कुछ तो होगा, कितने वोट जीतने का। अब ये कितने, देखिए जनता मालिक होती है, ये भी हम बताते हैं। हम दूसरे किस्म के आदमी हैं, दूसरे किस्म के नेता। जब तीसरे चौथे नंबर पर नहीं है तो पहले नंबर का दावा तो हाँ, तो पहले नंबर पर हम तय है। देखिए मेरा तीनों सीट तो था ही था। हाँ। तिवारी जी, चौथा सीट भी हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। इमामगंज भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग। क्यों लगता है आपको कि इमामगंज जीत जाइएगा? 2 बार तो लड़े थे उदय नारायण चौधरी जी, पिछली बार भी आप ही के टिकट पर लड़े थे, हार गए। ठीक है, वो तो हार जीत होते रहता है, मगर आपको इस बार का समीकरण का आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने तो पूरे बिहार की जनता देखी कि कैसे उन्होंने विकास को रफ्तार दिए। उप मुख्यमंत्री रहते नौकरियों की बहार आई, गांधी मैदान से पत्र बांटा गया, सब कुछ किया गया। आप इस चीज के गवाह हैं, पूरा बिहार का लोग गवाह है इस चीज का। उसके बाद जब इनका नाम होने लगा तो साजिश के तहत अति करके हटा दिया गया। आप ये बात को जानते भी हैं। तो इसमें कुछ कहना नहीं है। बिहार की जनता जान रही है कि भविष्य तेजस्वी जी ही हैं, तेजस्वी जी ही कुछ करेंगे। ये सब कोची कहते हैं, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी जी, ये सब मुरझाइल नहीं कहता है, मुरझाइल अथी है। अच्छा। क्या कहा जाए, एकदम मुरझाइल फूल है। तो जीतन राम कोई गंधे नहीं है। उनकी बहू अरे तो लड़ रही है बहू, तो उससे पहले जीतन राम मांझी रहे, क्या किए हैं नहीं किए हैं वहाँ का जनता लोग सब जान रहा है। 2 बार लड़े, दोनों बार जीते इमामगंज। ठीक है, जीते। देखिए जीत हार मार कितना वोट का अंदर से जीते, ये भी आप पता कर लीजिए। ये भी इमामगंज जीते, कितना वोट के अंतर से था। सुधाकर सिंह भी पिछली बार ठीक है, नहीं ठीक है, जीते हैं सुधाकर सिंह। अबरी अजीत सिंह जी कितना वोट से जीतेंगे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मेरा समाज भी जान रहे हैं ना। अच्छा। मेरा समाज, भूमिहार समाज भी अब बंधुआ मजदूर नहीं रह गया। बंधुआ मजदूर था, मधुआ और क्या था आप बताइए। आप देखे नहीं हाल, गिरिराज सिंह कैबिनेट केंद्रीय मंत्री है और कहां पर बैठल थे कोना में, और उनसे जूनियर को आगे। अरे 100 बार बेइज्जत हुए हैं गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार 100 बार बेइज्जत किया है। तब उन लोग अपना सोचते हैं, समाज का नहीं सोचते हैं। और हम लोग जात और जमात दोनों, तो हम तो जात हैं, भूमिहार जाति से हैं, तो अपना जात का मुंह नीचा करेंगे कि मुंह ऊपर करके रखेंगे हैं? हम लोग मुंह ऊपर करके रखे वाला हैं। और जहां रहते हैं हम लोग जात और जमात दोनों को लेकर के चलते हैं। मेरा समाज जान गया है, चाहे तरारी हो, चाहे रामगढ़ में भी जितना मेरा समाज का हो, चाहे वो बेलागंज में भी हो, मेरा समाज वोट करने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। तो आपका कहना है कि नीतीश कुमार भूमिहारों की इज्जत नहीं करते हैं? अच्छा, ये वो बात आप बताइए, जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, बाबा परमेश्वर मुखिया उधर के ही थे, किसके सरकार में हत्या हुई, क्या हुआ इल्जाम? ये मेरा समाज नहीं भूला है बाबा परमेश्वर मुखिया जी को। इसका हिसाब अब देखिए लेगा मेरा समाज। हाँ, बता दे रहे हैं वो क्या, एकदम सही है, बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा। सब जगह फैक्टर होगा, तरारी ही नहीं, पूरे बिहार के चुनाव में 2025 में भी फैक्टर होगा। और भी मेरे समाज के लोग को, जितना लोग भी नेता कहे जाते थे, उन लोग की क्या स्थिति है इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तरारी में तो भूमिहार समाज से ही खड़े हैं, एनडीए से। देखिए भूमिहार समाज से खड़े हैं, उनको कैसे खड़ा किया गया है, क्या स्थिति है भी भूमिहार मेरे समाज का भाजपा और जदयू में, वो पूरा बिहार का भूमिहार समाज देख रहा है। ठीक है ना, मेरे समाज को किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिए हैं ये भाजपा जदयू का लोग। मेरा समाज 2025 में बदला लेकर रहेगा, और ये उपचुनाव में तो पूरे बदला लेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कैबिनेट में मंत्री हैं, विजय चौधरी हो या और भी कई मंत्री हैं, केंद्र में ललन सिंह मंत्री हैं, तो फिर आपको क्यों लगता है कि भूमिहार समाज के साथ नीतीश कुमार नाइंसाफी? अच्छा, एक बात बता दीजिए, ललन सिंह है क्या? कितना भूमिहार समाज को क्या किए हैं, जरा हमको एक बात बता दे। मेरा भूमिहार समाज के जब नेता लोग थे ना, राजो बाबू थे। पता कीजिए उनके बारे में, क्या थे, क्या चलता था,
है ना। दिलीप बाबू थे, दिलीप सिंह आरजेडी में ही मंत्री थे, उनका रुतबा के बारे में पता कीजिए। उन्होंने कितने समाज के लोगों को, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को क्या क्या किया है, वो कहने का नहीं है। बहुत ऐसे समाज के लोग हैं। रामाश्रय बाबू भी थे कांग्रेस पार्टी में, मगर आरजेडी और बहुत लोग थे। अब कितने का हम नाम ले, आदित्य सिंह थे, एक और है, लेकिन अब वो फिर नीतीश कुमार के पास चले गए, जिनके आप हनुमान कहे जाते थे। ठीक है, तो वो तो हम परिस्थिति, हम कहें विचार अपना अपना है, उस पर हम कुछ ज्यादा, हम तिवारी जी उस पर हम नहीं बोलेंगे, मगर वो अपना अपना विचार हम बता रहे हैं आपको कि मेरे समाज को इन लोगों ने कहां पर लाके खड़ा कर दिया है। और लालू जी के राज में मेरे समाज का क्या स्थिति था, सब लोग जानते। पूरा बाल साफ करो तो लालू जी। अच्छा, एगो भी आप नारा दिखा दीजिए, एगो भी लालू जी का मीडिया में चाहे पेपर में कहीं भी, ये नहीं, ये नीतीश कुमार का नारा था कि ये मुट्ठी भर लोग क्या करेंगे। ये लोकसभा में बोले थे मुट्ठी भर लोग, नीतीश कुमार बोला करता था। नीतीश कुमार कब बोले हैं तो पूछिए जाके उनसे। अब हम वो डाटा निकाल देंगे बाद में। इसीलिए लालू जी का पक्ष ले रहे हैं। नहीं, इससे पहले क्या हम इससे, जब से हम पक्ष, हम देखिए आज तक हम ईमानदारी से रहे, स्वाभिमान से रहे। काहे कि भूमिहार लोग स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। अब जो कर लिया समझौता, उसका बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम जिस समाज से आते हैं वो समाज एकदम जैसे रहता है, जिसके साथ रहता है ठोक के रहता है, ठीक है ना, इन्ने उन्ने नहीं रहता। अब कुछ लोग का क्या मजबूरी है हम नहीं जानते, हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। मगर मेरा समाज का युवा नेता लोग उत्पत्त हो रहा है, ऊपर आ रहे हैं, उस समय पर सबका हिसाब हो जाएगा। एक आखिरी सवाल लेंगे। बेलागंज में दो यादवों के बीच लड़ाई, एनडीए और आईएनडीए गठबंधन में। एक तरफ सुरेंद्र यादव है, एक तरफ मनोरमा देवी है। जन सुराज ने मोहम्मद अमजद को कैंडिडेट बनाया। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों में सेंध लगेगी, सुरेंद्र यादव हार जाएगा। देखिए, कहने वाले लोग को कहने दीजिए। सारे मुसलमान भाई लोग जितने लोग हैं वो देख रहे हैं कि कैसे जो है सो कि ये एनडीए के लोग मुसलमानों पर कैसा गंदा गंदा शब्द का यूज कर रहे हैं, कि जहां मिले थप्पड़ मारो। अच्छा। हाँ, अररिया में रहना है तो हिंदू होकर, ये सब क्या है, ये सब क्या है। ये मुसलमान भाई लोग नहीं समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये लोग दंगाई लोग हैं। ये लोग रोजगार की बात नहीं करते। मेरा नेता रोजगार की बात करते हैं, तेजस्वी जी पलायन रोकने की बात करते हैं, कल कारखाने की। कभी उन्होंने जात पात की बात नहीं की, A to Z की बात की है तेजस्वी जी। आप बयान दिखाइए, कभी तेजस्वी जी ने जात पात की बात की है क्या? कभी भी नहीं की है तेजस्वी जी ने। मगर एनडीए के नेता लोग जो भी आते हैं, तो हम तो पहले नाम बोलिए दिए हैं, नामे रख दिए हैं भाई, 2-4 गो केंद्र में मंत्री हैं। नेता लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही मुस्लिमों की बात आती है तेजस्वी यादव खूब बोलते हैं, लेकिन जब बात हिंदुओं के अधिकार की आती है चुप हो जाते हैं। कब है ऐसा बात? ऐसा कोई कभी नहीं। देखिए, हिंदू मुस्लिम में आप लोग माने कि अथी करवाना, दंगा की बात होता है तो दंगा की बात में तो बोलेंगे ही। बिहार है ना, बौद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती है ये। यहाँ के लोग स्वाभिमानी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई लोग भी हो, यहाँ के लोग स्वाभिमानी होते हैं, बता दिए। मगर यहाँ के लोग को, इन लोग जब से नेता हुए हैं, देख रहे हैं। अभी देखिए, छठ का समय है, दिवाली का, कैसे लोग ट्रेन में लैट्रिन में बैठ के मजदूर लोग आ रहा है, बिहारी लोग कहीं गुजरात से, बंबई से, कलकत्ता से। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। डबल इंजन की सरकार है। अभी तक कितना लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या स्थिति, यही स्थिति रहेगी बिहार की। हम लोग बिहारियों की ऐसी स्थिति रहेगी, ये स्थिति होने नहीं देंगे। इसकी तस्वीर और तकदीर दोनों हम लोग बदल देंगे। कब बदलेंगे? बदलेगी 2000 जब मेरे नेता मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे, और नहीं बदलेंगे तो आप हमसे पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में उपचुनाव और जो सियासत चल रही है उस पर हम बात कर रहे थे राजद प्रवक्ता बंटू सिंह से। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।